गैसियस एक्सचेंज मीन बेटे गैसों का तबादला। हमने इसमें पढ़ ली हुई है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज है बेटे हमारा टॉपिक गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन। गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बेटे जैसे हमने इंट्रोडक्टरी इसके लेक्चर में पढ़ा था कि एक ही टाइम पर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं। एक बेटे रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन कौन सी है? ये सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं खुराक के मॉलिक्यूल में मौजूद वो टूटते हैं, वो बना देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ एटीपी के मॉलिक्यूल्स। अब चूंकि ये सेलुलर लेवल पे हो रही है हम इसको नाम दे देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बेटे बन रही है ये हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं है, इसने हमारे जिस्म से बाहर खारिज होना है। सेल्स के अंदर बनी, हमारे वहाँ से ब्लड में शामिल हुई, ब्लड से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुँची, रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारे जिस्म से बाहर खारिज कर दी गई। अब इसमें चूँकि तमाम केमिकल इन्वॉल्वमेंट है इसलिए ये तमाम का तमाम प्रोसेस जो है ये केमिकल है। मतलब बेटे रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। एक ऑप्शन वो क्या है? केमिकल प्रोसेस है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म से निकालना और इस रेस्पिरेशन में इस्तेमाल जो होनी है ऑक्सीजन उसको जिस्म के अंदर लेके जाना, वो काम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और उस प्रोसेस को बेटे हम क्या नाम देते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है? टेकिंग इन ऑफ एयर, हवा को अंदर लेके जाना, बेसिकली हवा से मुराद ऑक्सीजन को, एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड एक्सपेलिंग आउट एयर। अब उस एयर में बेटे क्या मौजूद है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आती, इसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं आती। इसलिए बेटे ये तमाम जो हवा का अंदर लेके जाना और बाहर निकालना एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये क्या है? मैकेनिकल प्रोसेस है। और यही मेजर डिफरेंस है हमारी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में केमिकल चेंज आती है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ एटीपी बनते हैं। ब्रीदिंग जो है सादा प्रोसेस है जिसमें सिर्फ हवा को अंदर लेके जाया जाता है या हवा को जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। ये दोनों अवामल इसमें शामिल होते हैं। अब इस ब्रीदिंग के लिए बेटे अल्लाह ताला ने हमें एक पूरा सिस्टम दिया जिसको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या नाम देते हैं बेटे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो तरह के कंपोनेंट्स, मेजर दो तरह के कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। वो कौन कौन से? एक है बेटे एयर पैसेज वे। एक क्या है? एयर पैसेज वे। वो रास्ता जहां से सिर्फ हवा ने गुजरना होता है। और एक जगह वो है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। जहां पर क्या होता है बेटे? गैसियस एक्सचेंज। एक है सिर्फ एयर पैसेज वे और दूसरा है गैसियस एक्सचेंज वाली जगह। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करें
ये बेटे हमारी नेज़ल कैविटी, ये हमारी ओरल कैविटी। अब ये दोनों आके ओपन हुए फेरेंक्स में, फेरेंक्स से ये किस में दाखिल हुए, लेरेंक्स में। लेरेंक्स जो है वो आगे तब्दील होता है विंड पाइप में, जिसको हम नाम देते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया चेस्ट कैविटी में दाखिल होने के बाद दो ब्रोंकाई में तकसीम होता है। अब ये दोनों ब्रोंकाई जो है एक फेफड़े में दाखिल हो जाती है और दूसरी ब्रोंकाई जो है वो दूसरे फेफड़े में दाखिल हो जाती है। हम इसको लेबल करते हैं, जो हमारा हवा का अंदर लेके जाने वाला रास्ता, दैट इज़ कॉल्ड नेज़ल कैविटी। और अगर नाक बंद हो तो दूसरा रास्ता बेटे ओरल कैविटी। मुंह से भी हम सांस ले सकते हैं ना, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद ये दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग, दैट इज़ कॉल्ड फेरेंक्स। अब फेरेंक्स जो है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा है, वहाँ पर भी ये सिर्फ पैसेज वे के तौर पे काम करता है, फंक्शन वहाँ पे भी इसका कोई नहीं, इसके अलावा सिर्फ गुजरने का रास्ता फ्राहम करता है। फेरेंक्स जो है बेटे दैट ओपन्स इनटू लेरेंक्स। लेरेंक्स के बाद ये हवा का पाइप, इसे विंड पाइप भी हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रैकिया। और ट्रैकिया जो है वो दो में तकसीम हो गया, ब्रोंकाई बन गए बेटे। अब ये जो ब्रोंकाई हैं ये दाखिल हो जाते हैं हमारे दोनों फेफड़ों के अंदर, ये बन गए हमारे लंग्स। अब अगर हम सिर्फ नेज़ल कैविटी को आज देखें, What is nasal cavity? How it is constructed? नेज़ल कैविटी जो है बाहर की तरफ ये खुलती है बाई आउटर नॉस्ट्रिल्स। किन के ज़रिए? बैरूनी नथने, आउटर नॉस्ट्रिल्स। अब हमारी ओरल कैविटी दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी। इसको तकसीम करने वाली जो शय है, दरमियान में दीवार है, दैट इज़ कॉल्ड सेप्टा। इसे हम क्या कहेंगे? सेप्टम, जो कि इस दोनों एक ओरल नेज़ल कैविटी को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है। अब यहाँ से आगे हमारी नेज़ल कैविटी जो है दैट इज़ लाइंड बाय म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स और हेयर। नेज़ल कैविटी में बाल मौजूद है और म्यूकस मौजूद होता है। अब इनका काम क्या है, नेज़ल कैविटी का, म्यूकस का और हेयर के मौजूद होने का? बेटे ये जो म्यूकस है दैट वेट द एयर, ये हवा को नम करता है जो हम बाहर से लेके जा रहे हैं। जो बाल हैं इनका काम फिल्ट्रेशन है। बाल जो हैं बेटे इनका काम क्या है? फिल्ट्रेशन। कि अगर डस्ट पार्टिकल हमारे नाक में दाखिल हो रहे हैं हवा के ज़रिए तो बाल उसको फिल्टर कर लेते हैं। अब ये जो हमारी नेज़ल कैविटी है दैट ओपन्स इनसाइड द ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ इनर नॉस्ट्रिल्स। किन के ज़रिए खुलती है? इनर नॉस्ट्रिल्स, अंदरूनी नथने, अंदरूनी नथने, इनके ज़रिए। अब ये यहाँ से ओरल कैविटी और नेज़ल कैविटी कंबाइंड जो है ये जाके ओपन हो जाएगी हमारे फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स सिर्फ हवा का रास्ता, फेरेंक्स सिर्फ क्या है बेटे? दैट इज़ कॉमन टू बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। शाबाश, कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का भी हिस्सा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका भी हिस्सा है।